श्री हरिराम व्यास जी की तो स्थिति बाद में सुनना। इनके शिष्य थे मधुकर शाह, ओरछा के राजा। मधुकर शाह को नाम दीक्षा आदि जो भी इन्होंने शिक्षा ज्यादा दी, शिक्षा देने के बाद मधुकर शाह से इन्होंने कहा, आज के बाद तिलक कहीं भी दिख जाए, आज के बाद कंठी पहना हुआ कोई दिख जाए, आज के बाद धोती में कोई दिख जाए, मधुकर शाह तुरंत मुकुट धर देना नीचे और दंडवत प्रणाम कर लेना, यही मेरी गुरु दीक्षा है बस। मधुकर शाह राजा ने हरिराम व्यास जी की बात को मान लिया, बोले जैसी आपकी आज्ञा। तो मधुकर शाह का नियम बन गया था कि जो भी तिलक में दिखता था उसको प्रणाम करते, माला पहनाते, दक्षिणा देते, दंडवत करते। एक बार मनचले लोगों ने गधा को तिलक लगा दिया और गधे को ही कंठी पहना दी और मधुकर शाह के राज्य में छोड़ दिया। अब सब लोग कहें भाई तिलक वालों को प्रणाम करने की आज्ञा हमारे राजा ने दी और राजा को उनके गुरुजी हरिराम व्यास जी ने दिए, पर आज तो तिलक में एक गधा घूम रहा है, क्या करें? सब सैनिकों को संकोच होने लगा, इनको प्रणाम कैसे करें? तब किसी ने जाकर के कहा, बोले राजन, आज आपके द्वार पर एक विचित्र भावना प्रकट हुई है। बोले क्या? बोले मानवों को तिलक में बहुत देखा है, लेकिन आज एक पशु तिलक लगा करके आपके द्वार पर है। ये सुनते ही मधुकर शाह जी गए और जाकर के देखा तो गधा कंठी पहने तिलक लगाए घूम रहा था। आपने तुरंत उसके चरणों में प्रणाम किया, माला पहनाई, उसकी बलैयां लेने लगे, आरती करने लगे गधा की। सैनिकों ने कहा, बोले भगवान ये गधा है। मधुकर शाह जी बोले भैया गधा नहीं है। तो बोले आज तक 2 पैर वाले वैष्णव देखे, आज 4 पैर वाले वैष्णव आए हैं, इनको तो और प्रणाम करो। वैष्णव कृपा परिलक्षित भैया, क्यों आज तक वैष्णवन के 2 ही चरण छूने को अवसर मिलते, आज वैष्णवन ने कृपा करके 4 चरण धारण किए, चारों को छुओ। हरिराम व्यास जी के शिष्य मधुकर शाह जी की ये स्थिति है। हमारी बात मत मानिए, लेकिन हरिराम व्यास जी की बात मान लीजिए कि चाहे कई बार कई पत्र आते हैं मेरे पास में, और पत्रों में कई माताएं, कई भाई लोग ब्रज में आकर के उनके साथ जो उत्पीड़ना हुई उसकी हमसे शिकायत करते हैं। महाराज जी वहाँ फलाने मंदिर में गए, वहाँ गोस्वामी जी ने हमको ऐसे डांट दिया, उन्होंने धक्का दे दिया, या ब्रजवासी कहीं मिल गए, वो हमसे पैसा मांग रहे थे, वो उन्होंने ऐसा व्यवहार किया, आदि आदि जो भी। हमारी एक बात मानिए, कुछ अपराध ऐसे हैं उन पर तो क्षमा नहीं करना चाहिए, लेकिन सामान्य अगर कोई आपको कुछ कह देता है, कोई आपके साथ थोड़ा असम्मान का व्यवहार कर देता है ब्रज में, या कहीं भी कोई तिलक धारण किया हो या कोई वैष्णव वेश में हो, आप फिर भी उसको एक बार प्रणाम कर लो। आप फिर भी बिना दोष देखे उसको वंदन कर लीजिए। हरिराम व्यास जी कहते हैं उसके बाद जो फल प्राप्त होगा ना, वो आपको अपने आप अनुभव होगा बाद में, कि आपने इतने गलत व्यवहार करने वाले के अंदर भी वैष्णव भाव रखा, कोई और विचारधारा नहीं रखी। ये हरिराम व्यास जी का नियम। और एक नियम तो मैंने कथा में एक दिन बताया था, क्या? काहू के आराध्य मच्छ कछ नर हरि सूकर, बामन फर साधरण सेतु बंधन जुसेल कर। कोई कच्छप भगवान को मानता है, कोई नृसिंह भगवान को मानता है, पर हरिराम व्यास जी सबको मानते थे। ये जिसको भी देखते थे उसमें उन्हीं के आराध्य इष्ट का दर्शन कर ले। कोई क्रोधी दिखता था उसमें परशुराम जी हैं, कोई थोड़ा भयाभय दिखता था तो उसमें नृसिंह भगवान हैं, कोई लोभी दिखता था तो उसमें वामन भगवान हैं, कोई चंचल दिखता था तो उसमें कृष्ण हैं, कोई दीर्घ गंभीर है तो उसमें राम है। ऐसी भावना रखते थे, सब में गुण का दर्शन करते। कौन है हरिराम व्यास जी? भगवान की अष्ट सखियों में दूसरी प्रधान सखी विशाखा। कौन? विशाखा। इनका एक प्रसिद्ध पद है,
हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुर इतनी संख्या में बैठे हो, कितने ब्रजवासी बैठे यहाँ, हाथ ऊपर करियो जो ब्रजवासी। वाह, तो तुम्हारा जी आवाज कमानी बने, क्योंकि ब्रजवासियों करे हम तो हैंगे ब्रजवासी, क्या को काम है। अरे तनते तो है गए, मनते होनो है ब्रजवासी, मनते ब्रजवासी बननो है, या हमारे गानों है ये। ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुर जय हो आपकी, हे ठाकुरानी राधासी, ठाकुरानी राधा, हरे हम कब होंगे ब्रजवासी, हरे सखी सहेली, कब मिले वे सखी सहेली, हो कब मिले वे सखी सहेली, कब मिले वे सखी सहेली, हरिवंशी हरिदासी, हरिवंशी हरिदासी, हे वंशी वट की शीतल छैया, वंशी वट की शीतल छैया, हो वट की शीतल छैया, वट की शीतल छैया, ओ सुभग नदी जमुना से, हाँ सुभग नदी हरि वृंदावन धाम की।
लाल की। हरिराम व्यास के ठाकुर प्यारे श्री जुगल किशोर जी। कैसो है वृंदावन। जाकी वैभव करत लाल सा, जाकी वैभव करत लाल सा। व्यास जी क्या कह रहे हैं पता है? हमारे पास जो वैभव है उसको हम अपने उपभोग में जब खर्च करते हैं तो हमारे धन संपत्ति वैभव को बड़ा कष्ट होता है, लेकिन जब उसी वैभव को हम वृंदावन सेवा में लगाते हैं तो वो वैभव हमारी बलैया लेता है। बोलो भैया धन्य है मैं तेरी जेब में आयो जो तेने मुँह को वृंदावन में खर्च कियो, तेरी कृपा तो मुँह को वृंदावन मिलो। जाकी वैभव करत लाल सा, जाकी वैभव करत लाल सा। करमीत कमला से, हाँ करमीत कमला से। हे इतनी आस व्यास की पुजवऊं, इतनी आस व्यास की पुजवत, इतनी आस व्यास की पुजवऊं, इतनी आस व्यास की पुजवऊं। श्री वृंदा विपिन विलासे, हाँ वृंदा विपिन विलासे। ओ वृंदा विपिन विलासे, हाँ वृंदा विपिन विलासे। हरि ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुर नंद किशोर हमारे। ठकुरानी राधा से, ओ ठकुरानी राधा से। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। समझू हम कब होंगे ब्रजवासी, लाडली हम कब होंगे ब्रजवासी। कब होंगे ब्रजवासी, कब होंगे ब्रजवासी। श्री हरिराम व्यास जो कि विशाखा जी के अवतार हैं। विशाखा जी अष्ट सखियों में ऐसी सखी हैं जिनसे ठाकुर जी बहुत डरते हैं। ललिता जी से नहीं डरते ठाकुर जी,
क्योंकि ललिता जी तो बिल्कुल श्री जी जैसी हैं। अच्छा एक बात बोलूं, ये सबरी सखी श्री जी जैसी हैं। नेक नेक श्रृंगार में अंतर है, बातें पता चले कि ये ललिता जी हैं, ये विशाखा जी हैं, ये इंदुलेखा जी हैं, ये चंपकलता जी हैं, ये सुदेवी जी हैं, आदि आदि सब सखीन को पता, उनके आव भाव और श्रृंगार ते पता चले। नहीं तो महाराज ये सबरी एक जैसी लगे। एक सूरदास जी को पद है, सुनाऊं बाबा? एक बार ये सबरी सखी जो है कहा ठाकुर जी से सीधे बात तो करें ना, टेढ़ी टेढ़ी रहे लाल जी से। जैसे ही ठाकुर जी सुंदर श्रृंगार करके आमे, किशोरी जी तो दूर थे बलैया ले में। ठाकुर जी कहे ललिता तू भी ले ले, सुंदर लग रहा हूं मैं। जैसे ही ललिता जी बलैया लेने लगे, विशाखा जी कहे रहने दो, काय को लेनो। लाल जी कहे तू ज्यादा मत बने कर, मेरे आगे हैं, तू ऐसे काय को रे करे मुंह ते टेढ़ी टेढ़ी। बोले लाला सही पूछो तो तुम्हारे ना तो रूप है, ना रंग है, ना स्वरूप है, कछु ना है। ये तो हमारी किशोरी जी की कृपा ते सब बन गए हो तुम। हम अपनी किशोरी जी की बलैया लेंगे, उनकी कृपा भैया तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी अकेली काय को बलैया लें। तो ये सबरी टेढ़ी टेढ़ी रहे ठाकुर जी थे। लेकिन ठाकुर जी के सबसे ज्यादा काम भी श्री विशाखा जी बनाती हैं। तो एक बार की बात, किशोरी जी सब सखीन से बोली, सब लोग ध्यान से सुनियो। किशोरी जी सब सखीन से बोली, मेरी तुम लोग अंत एक प्रार्थना है। बोले कहा प्रार्थना है? तुम ठाकुर जी ते श्याम सुंदर ते इतनो ज्यादा टेढ़ो टेढ़ो बात मत करे करो, ने प्रेम ते रे करो उनते। वो ऐसे लाडले लाल हैं, ऐसे प्यारे लाल हैं, यशोदा मैया के दुलारे, नंद बाबा पलकन पे रखें सब उनको, और तुम सबरी ऐसी हो, ऐसी टेढ़ी टेढ़ी बात करो उनते, मुंह को अच्छो ना लगे। तो सब सखी मान गई, नहीं श्यामाचू आपकी जैसी आज्ञा हम वैसी रहेंगी। लेकिन विशाखा जी नहीं मानी। विशाखा जी बोली श्री जी वो आपको मान करामे, या हमारे मुंह को तो बड़ो क्रोध आवे उन पे। श्री जी बोली तू नहीं जाने, वो मुझसे बहुत प्रेम करें। तो विशाखा जी बोली तो श्री जी एक काम करें। बोले कहा? बोले एक बार उनकी परीक्षा ले लें कि वो आपसे कितनो प्रेम करें। तो लाडली जी बोली कर ले। बोले कहा करना पड़ेगा? बोले एक दिना जब निकुंज में श्याम सुंदर आएंगे, हम सबरी एक ही श्रृंगार में होंगी, एक सी चुनरी, एक से दुपट्टा, एक सौ श्रृंगार, एक सी बिंदी, एक सी नतवेसर, एक सी कुंडल, एक सी पत्रावली, कछु भी इधर उधर नहीं होगा, एक जैसा सब कछु। और फिर श्याम सुंदर तो कहेंगे बताओ इनमें तो किशोरी जी कौन सी? किशोरी जी बोली वो पहचान जाएंगे। बोले मैं यही तो देखना पहचानेंगे कि नहीं, करके देखो। इतना सुंदर पद है श्री सूरदास जी को। अब महाराज सबन ने श्रृंगार कियो। विशाखा जी सबको श्रृंगार लेके आई हैं, नीले नीले वस्त्र पहने हैं सबन ने, गुलाबी घेरा पहने हैं, एक जैसी बिंदी, एक जैसे कुंडल, एक जैसी नतबेसर, एक जैसो काजल, सब कुछ एक जैसो। और वास्तव में ये स्थिति है गई, जैसे ही श्रृंगार करके आठों सखी और किशोरी जी जैसे ही निकुंज में आई, तो आपस में सखी नहीं पहचान पा रही है, इनमें तो ललिता कौन सी है, इनमें तो विशाखा कौन सी, इनमें तो किशोरी जी कौन सी है, इनमें तो इंदुलेखा कौन सी है। आपस में ही सबरी एक दूसरे से जाके अरे ने मुझे तो बता दो तुम कौन सी हो। अरे मैं सुदेवी हूं। अच्छा मुंह तो लगी श्री जी है। वो श्री जी कहाँ है? अरे श्री जी तुम कौन सी हो? श्री जी ने हाथ उठाया, मैं यहाँ हूं। बोले हाँ अब ठीक है, हमें ही नहीं पहचान पा रही है श्री जी कहाँ है, तो श्याम सुंदर कैसे पहचानेंगे? सबने हाथ पाम जोड़े, श्री जी से प्रार्थना करी, हे श्यामाजू हमारी एक बात मान लियो, इतकू देखो भैया, भाई लोगों सबरे इतकू देखो। लोग तो आते जाते रहेंगे, कहा करना है, 2 घंटा की बात है। सब सखीन ने किशोरी जी के पाम परे, बोले हे श्यामाजू आपसे हमारी एक ही प्रार्थना। बोले कहा? आप इतनी भोरी हो, इतनी सीधी हो,
श्याम सुंदर आपको दूसरे नामंत पुकारेंगे और आप तुरंत बोल पड़ोगी हाँ मैं यहां हूं। तो आपसे हमारी प्रार्थना बोलियो मत, सौगंध है हमारी। हे कृष्ण मनोहारिणी, एक बार अगर वो कह देंगे सो ही आप कहोगी हाँ श्याम सुंदर बोलो, चुप रही हो, बिल्कुल बोलना नहीं है एक शब्द भी। और वो कितनी भी मधुर लीला करें, ज्यादा प्रसन्न होना नहीं है, क्योंकि प्रसन्नता मुख पे आवे, नेत्रन में प्रेमाश्रु आ जाएं, वासु पता चल जाए कि किशोरी जी हैं। ठाकुर जी की लीला देख के किशोरी जी के प्रेमाश्रु छलक पड़े। आज ललिता जी, विशाखा जी सब चरण पढ़ रही, बोले हाँ श्यामाजू आज ना तो हंसनो है, ना प्रेमाश्रु बहाने, ना कछु करनो है। ऐसी भोली की सुबह से पढ़ा रही हैं सबरी, ऐसो करें तो तुम ऐसे रही हो, ऐसो करें तो तुम ऐसे। बल्कि विशाखा तो यूं कह रही मेरी जैसी है जाओ। बोले कहा टेढ़ी टेढ़ी रही हो आज उनते, उनको यूं लगा कि यही विशाखा है। किशोरी जी बोले मुंह पे तो जो होएगा ना। अच्छा तुम कछु ने, तुम पीछे खड़ी रही हो, कछु मत करी हो, बस आन दो। आज संध्या भई, शाम हेते ठाकुर जी आए। आहा, जैसे ही निकुंज में प्रवेश कियो, प्रवेश करते ही ठाकुर जी बोले हे वृषभानु नंदिनी, हे कृष्ण मनोहारिणी, हे श्यामाजू, हे प्यारीजू, आप कहाँ हो? मैं निकुंज में आए गयो। एक संग दसों दिशांते आवाज आई, हे प्रियतम मैं आ रही हूं। ठाकुर जी बोले यहां तो आवाज आई, यहां तो आवाज आई, यहां तो ये भयो का। और एक संग सबरी निकुंजन में ते एक साथ श्री जी प्रकट है गए। ठाकुर जी कहें अरे श्री जी इतने पीछे, हाँ श्याम सुंदर है, यूं श्री जी, यूं श्री जी, यूं श्री जी, और चारों तरफ 9 श्री जी खड़ी हैं एक साथ। ठाकुर जी बोले भैया जे का बवाल है? हे श्यामाजू आप कौन सी हो? तो 9 की 9 एक संग कह रही हैं मैं ही श्यामाजू हूं। ठाकुर जी कह रहे हैं भैया ये कैसो खेल है रो है, ये कैसी नई लीला है रही है आज। आहा, सूरदास जी बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं भाव को। इनमें को वृषभानु किशोरी, इनमें को वृषभानु किशोरी, इनमें को वृषभानु किशोरी, इनमें को वृषभानु। देखो आज बाबा को स्मरण कर रहे हैं और हमारे गया प्रसाद जी महाराज ने देखो भिजवा दिए प्रसाद। हमारे बाबा के यहाँ से ही देखो माला जी आई हैं, प्रसाद आए हैं। जय हो लाला के बाबा की, बाबा के लाला की, लाला बाबा दोनों की जय हो। हमारे पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज पूरी कथा सुने बाबा। पहली कथा थी, पूरी कथा पंडित जी महाराज सामने बैठ के सुने। तो पंडित जी महाराज के परम सेवक रहे श्री मास्टर बाबा, और मेरो सौभाग्य रहो कि पूज्य श्री मास्टर बाबा पंडित जी की सेवा में रहते। माधवदास बाबा, मास्टर बाबा, तो मास्टर बाबा को उनके विश्राम मतलब उनके भगवत धाम गमन से पहले कथा सुनाने को अवसर मिलो मुझे। तो उन्हीं के यहाँ से पूज्य पंडित जी महाराज, पूज्य मास्टर बाबा के भाव सोमाला आई है। सवन को आचार्य चरण को प्रणाम करें, बाबान को प्रणाम। हमारे गिरिराज जी में भी ऐसे गुप्त गुप्त महापुरुष रहे, आज भी हैं। पतो नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप हल्ला करोगे वहां जाके। एक पूज्य श्री माधवदास बाबा हैं, आज भी विराज रहे हैं। ऐसो प्रेम करें, ऐसो स्नेह करें, ऐसे ब्रजवासीन के हितैषी।
कल बाबा के यहाँ से आयो समाचार कि लाला मिलवे आजा, तो मैं जाऊंगा कथा पूरी करके। एक समय ही मिलते हैं, अब तो पता नहीं बहुत समय से गयो नहीं मैं, उनको एक ही समय पूरे दिन भर में उसी समय मिलते हैं। और कोई ब्रजवासी चलो जाए ना तो वाके तो पाम छूमे और वाके सामने भक्तमाल जी खोलते हैं, भागवत जी खोलते हैं, बोले यहाँ में कछु पढ़ के सुनाए दो हमें, सबसे सुनते हैं। ऐसे अद्भुत महापुरुष। मास्टर बाबा का भी खूब संग किया। मास्टर बाबा को खूब हम बालपन में हमारे नाना जी पकड़ के ले जाते संतन के पास। स्कूल से आयो नहीं कि स्कूल ते आती हमारे नाना जी हमको लेके जाते संतन के पास और रास्ता भर पद याद कराते मुँह को। आज वो बाबा के पास जा रहे हैं, उनको ये पद सुना दियो। और ऐसे ऐसे महापुरुष जो कुटियान में रहे में, भीतर छुपके रहे में, उनके पास नाना जी ले जाते और कहते बाबा जे मेरो देव तो है, या तेने कछु सुन लियो। तो हम ऐसे तैयारी करके जाते जैसे कोई मंच पे गाना है। मैं बिल्कुल खड़े है के सामने गलो वलो बिल्कुल ठीक करके फिर गातो, संतन को सुनातो। नाना जी की बड़ी कृपा रही हम पे। नाना जी हमको यहाँ सब संतन के पास लेके गए। तो लीला में चलो भैया, ठाकुर जी बेचारे परेशान खड़े, हम कहीं और पहुंच गए। तो सब सहचरी आज किशोरी जी बनी आई। सूरदास जी कह रहे हैं, इनमें को वृष भानु किशोरी, इनमें को वृष श्याम बताए दो आपने कर सो, श्याम बताए दो आपने कर सो, बालापन की जोड़ी, हाँ बालापन की। इतने में ही वो सहचरीन में से एक कह रही है, आज श्याम सुंदर आपके प्रेम की परीक्षा है। बोले कहा, तुम बहुत कहो कि भैया तुम्हारी बचपन की जोड़ी है किशोरी जी के संग। ठाकुर बोले बचपन की नहीं, जन्म जन्मन की। बोले हाँ हाँ जन्म जन्मन की जोड़ी है। तो हम में तो किशोरी जी कौन सी है बताओ, तुम उंगली धर के बता दो कि हम में तो किशोरी जी कौन सी। श्याम बताए दो अपने कर, बालापन की जोड़ी, हाँ बालापन की। इनमें को वृष भानु किशोरी, इनमें को वृष। अब तो ठाकुर जी ऐसी विडंबना में फंस गए, कहाँ जाऊं। सब एक अच्छा ठाकुर जी जाने तो हैं किशोरी जी कौन सी हैं, पर अब सखीन ने इतनी योजना बनाई है, व्यवस्था करी है, तो उन्हें किया में सुख तो होए। अब किशोरी सब सखी चाह रही हैं कि ठाकुर जी ने ढूंढे पतो करें बता में, तो ठाकुर जी भी ढूंढ रहे हैं। एक एक सखी के पास जाके, श्री जी देखो वंशी आज ते आपकी है जाएगी, तुम ही हो ना। मैं तो विशाखा हूं। ठाकुर जी कहें विशाखा? बोले हाँ। तो बताइए कौन सी वारी गाड़ी दे मो, तो मैं समझूंगा तो विशाखा दो। बोल दे ये गाड़ी दूं। बोले हम भाई जे तो विशाखा, ये जे गाड़ी विशाखा ही दे मो। फिर दूसरे के पास जाए तो तुम्हारे पाम परूं भैया, तुम्हारे हाथ जोड़ूं, आज के बाद कभी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जैसे आपको मान होए। आप बताए तो आप ही किशोरी जी हो ना, मैं तो ललिता हूं। ये विशाखा है कि ये ललिता, तुम दोनों बाहर रह जाओ। अब बची ये, अब इनमें ढूंढूंगा, 7 बच्ची हैं। तुम हो ना किशोरी जी। इतने में ही जो बाहर निकाल दी उनमें तो बोले मैं हूं किशोरी। ठाकुर जी कहे मैं कहाँ जाऊं आज, मेरे तो भैया सही में इन लोगों ने बड़ो बवाल कियो आज। आहा, इतने में ठाकुर जी बहुत देर तक तो ढूंढते रहे, ढूंढते ढूंढते जब सखीन को बड़ा आनंद आने लगा। बोले देखो किशोरी जी ये नहीं पहचान पा रहे आपको, हे श्यामाजू ये नहीं पहचान पा रहे आपको। जब बहुत देर रह गई, खूब देर आनंद है गया, ठाकुर जी बोले अब नेक अपनी चतुराई करनी पड़ेगी मुंह को। ठाकुर जी बोले सुनो। बोले हाँ। मुंह को किशोरी जी मिल गई। बोले कौन सी है? बोले ऐसे नहीं बताऊंगा, सबरी सामने आओ मेरे। सबरी सखी सामने खड़ी है गई। ठाकुर जी सिंहासन पर बैठ गए। बोले बताऊं कौन सी है? बोले बताओ। बोले वह थाड़ी, हाँ वह थाड़ी युवतिन में श्यामा, वह ठाड़ी
युवतिन में नील बसन तन गोरी, नील बसन तन गोरी। सबरी सामने खड़ी करके बोल रहे, देख वो खड़ी कौन सी? बोले जाने नीले वस्त्र पहने, तन गोरो गोरो है। अब सबन ने नीले वस्त्र पहने, सबन के तन गोरे हैं। सब कह रहे हैं लाला यहां तो सबन के वस्त्र एक जैसे, सब गोरे हैं, तुम बताओ ना किशोरी जी कौन सी हैं। तब ठाकुर जी कहते हैं बता दूं कौन सी है? बोले बताओ। बोले वो जो खड़ी कहां है? बोले कौन सी? बालापन में इन्हीं सिखायो, बालापन में छल बल बहुविधि चोरी, हाँ छल बल बहुविधि चोरी। देखो वो ठाड़ी, वो ठाड़ी, वो ठाड़ी, पीछे ठाड़ी है। बोले कौन सी? बोले वही जिनने बचपन में मुझको चोरी करना सिखायो। ये वही है जिनने मुझको छल करना सिखायो, कपट करना सिखायो, चोरी करनी सिखाई। विराजो, पहले विराज जाओ तभी सुनाऊंगा आगे। हाँ हाँ, यही राग रखी हूं। क्या कह रहे हैं ठाकुर जी? वह ठाड़ी युवतिन में श्यामा, वह ठाड़ी नील बसन तन गोरी, नील बसन तन गोरी। सब सहचरी बोली लाला यहां तो सब नीले वस्त्रन में हैं और सब गोरे गोरे हैं, श्यामा जी कौन सी हैं जे बताओ। अरे वो जो खड़ी कहां है बीच में, तुम लोगन के बीच में खड़ी कहां है? बोले कौन सी? बोले जिनमो बालापन में इन्हीं सिखायो, बालापन में इन्हीं सिखायो बहुविधि माखन चोरी, हाँ बहुविधि माखन चोरी। अरे इन्हीं मोकू बचपन में छल करनो, बल करनो और माखन चुरानो और या तरीका की सब योजना बनानो, इन्ने ही तो मुझको सिखायो। अब जैसे ही ठाकुर जी ने कही कि इन्ने ही मुझको छल बल माखन चोरी बहुविधि चोरी सिखाई, इतने में ही किशोरी जी बोल पड़ी, मैंने कब सिखाया तुमको? अब जैसे ही किशोरी जी बोली मैंने कब सिखाया, ठाकुर जी बोले ये रही श्यामा जी। विशाखा ललता सब सिर पीटे, बोल काय को बोली आप? अरे मैंने सिखाया ही ना, जब इनको तो झूठ बोल रहे हैं, मैंने इनको छल सिखायो, मैंने इनको चोरी सिखाई, झूठ बोलो तुम। अरे मेरी प्यारी भोरी भारी श्यामा जी आजा आजा, और ले करके यूं गले में ले गो भैया ये रही श्यामा जी। सब सखी बोली हे श्यामा जी आप अद्भुत हो, आज आपसे कही हमने कि बोलना नहीं है। किशोर जी बोले हाय राम मैं तो भूल ही गई, वो तो याद ही ना रही। आहा, ठाकुर जी आज बड़े प्रसन्न हैं। चल रही ललता इतकुआ, ए विशाखा चल पाम दवा मेरे, देख मैंने ढूंढ ली किशोरी जी, पता कर ली कौन सी श्यामाजू। विशाखा जी बोली लाला तुम ये छल बल कर, वो इन्हीं तो सिखाया मुझको। आहा, को वृषभानु किशोरी इन में, को वृषभानु इनके गुण की ग्रथित माल में, इनके गुण की ग्रथित माल में। ठाकुर जी किशोरी जी की प्रसादी माला पहनते हैं, पता है क्यों? हमारे निकुंज में नियम है कि पहले ये आप सब भी करे करो घर पे, अगर युगल सरकार हैं तो पहले माला किशोरी जी को धराओ और किशोरी जी की प्रसादी माला ठाकुर जी को धराओ। क्यों? ठाकुर जी कह रहे हैं क्योंकि जैसे ही माला किशोरी जी धारण करके मुँह पहना, मैं माला ना पहनूं, ये पुष्पन की माला नहीं, किशोरी जी की भोलेपन के जो गुण है ना इनके अंदर, वाकी माला पहनूं मैं। ये इतनी सीधी हैं, इतनी भोरी हैं, इतनी सरल हैं, इतनी सहज हैं, वाकी माला धारण करूं मैं। इनके गुण की
ग्रथित माल में इनके गुण की, ग्रथित माल में आजहु उरते न छोरी, आजहु उरते न छोरी, को वृषभानु किशोरी में, को वृषभानु सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को, 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 जैसे पाट की डोरी, जैसे पाट की डोरी, को वृषभानु किशोरी में, को वृषभानु किशोरी। लेकिन किशोरी जी को सुख है, भले ही उस योजना में किशोरी जी सब सखियों के साथ हैं, पर ठाकुर जी ने उनको ढूंढ लिया। इससे सबसे ज्यादा प्रसन्न किशोरी जी, सबसे ज्यादा उनको प्रसन्नता है। और आज सब ललिता विशाखा सबसे कह रही हैं, देखिए तुम वैसे पीछे पड़ी रहो इनके, देखिए पहचान गए ना मुझको। बोले रहने दो, वो तो ना पहचानने, ये तो आप ही हो भोरी भारी नेक में बोल। आप तो मना करी हमने, श्री जी अगर आप नहीं बोलती, नहीं कछु करती तो मजाल का जो ये नंद को छोरा पहचान पातो आपको। 2-4 दिना निकाल देते हम लोग। अरे श्री जी ताऊ दिना अगर मैं हूं श्री जी बन के चली जाऊंगी ना, तो ये मुँह को श्री जी मान करके मेरे संग में विहार करेंगे, रमण करेंगे, रास करेंगे। श्री जी बोली ना ना ऐसो ना है, हमारे श्याम सुंदर जाने मेरो स्वभाव कैसो, गुण कैसो, वो तो जाने। किशोरी जी इतनी भोली है हमारी, इतनी सरल है, इतनी सहज। हाँ हमारे नंददास जी कहते हैं, परमानंद दास जी, धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण, सुभग शीतल अति कोमल, सुभग शीतल अति कोमल, कमल के सेवरण, धन धन कमल के सेवरण, धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण,
कैसे चरण हैं किशोरी जी के? किशोरी जी के चरणों को देखने की सबसे बड़ी लालसा श्री श्याम सुंदर में। निकुंज में जैसे ही ठाकुर जी आते हैं, किशोरी जी के सर्वांगीण श्रृंगार में सबसे पहले ठाकुर जी चरण देखते हैं, और चरण दर्शन करने के बाद फिर सर्वांगीण अंग का दर्शन करते हैं, श्रृंगार का दर्शन करते हैं। नंद सूत मन मोदकारी, नंद सूत मन मोदकारी, विरह सागर तरन धन धकी। तो ऐसी योजना निकुंज में ठाकुर जी को फंसावे की, ठाकुर जी को परीक्षा लेवे की, ये योजनाएं सारी जो निकुंज में बनाती हैं वो है श्री विशाखा जी। इनका रोज का यही काम है कि आज निकुंज में ऐसा कहा करें जैसे ठाकुर जी की परीक्षा हो। तो रोज होती है ठाकुर जी की परीक्षा, बेचारे रोज तैयारी करके आमे कि आज विशाखा पता नहीं कौन सी योजना बनावेगी वहां जाके। तो आज ऐसी लीला, वही विशाखा जी श्री हरिराम व्यास जी के रूप में प्रकट भये धराधाम पर। आपका प्रादुर्भाव शुक्ल परिवार में बुंदेलखंड में हुआ। आपके पूज्य पिताजी महाराज श्री सुमुखन जी शुक्ल, उनके यहाँ आपका जन्म हुआ। बाल्यकाल में ही आपको सरस्वती सिद्ध हो गई, और सरस्वती मंत्र की ऐसी उपासना की कि सरस्वती जी ने स्वयं प्रकट होकर के आपको सिद्धि प्रदान कर दी। ये जिस ग्रंथ को एक बार देख लेते थे तो वो कंठस्थ हो जाता था। साक्षात वाणी पर सरस्वती जी विराजमान हो गई। अच्छा, एक बात तो सिद्ध हो गई आचार्यों के चरित्र से कि अगर कई बार वृंदावन से बाहर भी जन्म होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रज की कृपा नहीं है। कई आचार्य चरण वृंदावन से बाहर जन्मे, लेकिन वृंदावन की उपासना जब वृंदावन आए तो ऐसी प्रबल रूप से उनके चित्त में विराजमान हुई कि उन्होंने ब्रजवासियों में ब्रज में जन्म लेने से वाले से पहले भगवत प्राप्ति कर ली। इसलिए बाहर जन्म लेने वाले इतना ज्यादा अपने आप को कोसा ना करें कि हम बाहर क्यों जन्मे। और कई बार ब्रज में जन्म लेने वाले बेचारे बाहर वाले इनको इतना ज्यादा उत्पीड़न ना दिया करें, तुम तो बाहर जन्मे हो, तुम तो बाहर के हो, हमें ब्रजवासी नहीं। तन ब्रज में रहे वो ब्रजवासी नहीं, जाके मन में ब्रज रहे वो ब्रजवासी। जाके मन में ब्रज वृंदावन रहे, जाके चित्त में सदा प्रियालाल रमण करें वो ब्रजवासी। तन तो बहुतन को रह रहे हो ब्रज में। एक बात कहूं, बुरा मत मानियो, तनते तो कंस भी रहते हो ब्रज में। तनते तो कंस भी ब्रज में ही रह रहे हो, लेकिन मन में ब्रज ना हो। लेकिन वंशीयली जी जन्मे दिल्ली में, लेकिन मन में ब्रज रह रहो। ऐसे श्री हरिराम व्यास आप प्रकट हुए श्री विशाखा जी के अवतार। बाल्यकाल में ही इतने तेजस्वी और इतने विद्वान हो गए कि इन्होंने अपनी विद्वत्ता से पूरे भारत के विद्वानों पर विजय कर ली। आप जाते थे और जगह जगह के विद्वानों को चुनौती देते कि हमसे शास्त्रार्थ करो। शास्त्रार्थ में सबको हरा देते, सबसे विजय प्राप्त करके विजय पत्र लेते, और इनकी बैलगाड़ी थी उस पर विजय पत्र चिपका करके चलते थे। जैसे आजकल लोग अपनी पहचान गाड़ी पे लगा के चलते हैं, कौन है, एमएलए हैं, मंत्री हैं, ये हैं, वो हैं। आजकल तो संत महापुरुष भी अपनी पहचान लगा करके चलते हैं, ये हम वो हैं। ऐसे ही हरिराम व्यास जी बैलगाड़ी पे अपनी पहचान लगा के चलते, जहां जहां विद्वानों को हराते उनसे विजय पत्र लिखवा के अपनी बैलगाड़ी पे लगा देते। उनकी बैलगाड़ी में लकड़ी कम दिखाई देती, विजय पत्र ज्यादा दिखाई देते, और सब गांव के शहरों के लोग जय हो, कौन है, हरिराम व्यास। सब जगह दिग्विजय करने के बाद हरिराम व्यास जी से एक स्थान छूटा था, उसका नाम था काशी। आपने काशी के विद्वानों को चुनौती दे दी, तैयारी कर लो, मैं आ रहा हूं और आप सबसे शास्त्रार्थ करूंगा। काशी के विद्वान बोले, भाई विद्वान से शास्त्रार्थ किया जा सकता है, तर्क देने वाले से बात की जा सकती है, लेकिन कुतर्की से जीता नहीं जा सकता। कुतर्की किसको कहते हैं जानते हैं? जो
यहां से या यहां से अपनी बात को सिद्ध करता है, उसको कहते हैं कुतर्की। तार्किक व्यक्ति से तर्क किया जा सकता है, लेकिन कुतर्की व्यक्ति से कुछ नहीं किया जा सकता। हरिराम व्यास जी में विद्वत्ता तो थी, साथ में कुतर्क और था। अगर आप अपनी बात सिद्ध करोगे ऐसा नहीं ऐसा है, तो हरिराम व्यास जी अपनी बात को सिद्ध करने के लिए किसी भी स्तर पर चले जाएंगे। ऐसे कुतर्की, उनसे हारना ही पड़ता था सबको। तो हरिराम व्यास जी ने जब काशी के विद्वानों को चुनौती दी, तो काशी के विद्वान दौड़े दौड़े गए विश्वनाथ भगवान के पास। हे विश्वनाथ प्रभु, हरिराम व्यास जी आ रहे हैं और हमें पता है कि ये काशी के विद्वानों को हरा देंगे, क्योंकि कुतर्की हैं। आप कृपा करो, अपनी काशी की रक्षा करो। इतने विद्वान, क्योंकि एक और चीज होती थी शास्त्रार्थ में, उस जमाने में जो ब्राह्मण हार जाते थे उनको कोई ना तो अपने घर पर अनुष्ठान के लिए बुलाता था, ना उनसे कोई वेद पाठ करवाता था, ना उनकी जीविका ही खत्म हो जाती थी। तो ब्राह्मण बेचारे इतनी चिंता में कि हरिराम व्यास जी ने हरा दिया, तो फिर हम लोगों का घर कैसे चलेगा। और सबसे बड़ी बात, काशी का नाम विद्वानों से है, पूरी काशी पर विजय प्राप्त कर लिया, मतलब काशी की हार होगी अगर एक भी ब्राह्मण हारा तो। विश्वनाथ महादेव भगवान से जाके प्रार्थना की, बोले प्रभु कृपा करो। एक बात कहें, काशी ने बहुतों को वृंदावन भेजा। अभी इस साल हमारी जनवरी में काशी में ही कथा थी, कितनों को काशी ने वृंदावन भेजा। तो अगर किसी को ब्रजवास की प्रबल इच्छा और बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं लेकिन ब्रजवास नहीं मिल, एक बार काशी हुआ हो, विश्वनाथ प्रभु से प्रार्थना कर रहा हो, वही तो हैं गोपेश्वर। एक बार निवेदन कर आओ, हे नाथ ब्रज में कछु बना दो हमारो। तो हो सकता है महादेव ने प्रबोधानंद जी को भेजा, महादेव ने रूप सनातन गोस्वामी जी को भेजा, महादेव की सन्निधि में ही चैतन्य महाप्रभु सबको ज्ञान दे दे करके भेज रहे थे वृंदावन। श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज ने भगवत धाम गमन काशी से किया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को भगवत इच्छा और मानस जी का सारा भाव काशी में प्रकट हुआ। काशी सामान्य स्थिति नहीं है। हरिराम व्यास जी काशी पहुंचे, जाकर के चुनौती दे दी, आइए विद्वान सब हमसे शास्त्रार्थ करो। अब विद्वान तो कोई गए नहीं, लेकिन विद्वानों ने सबने प्रार्थना की थी। तो अर्धरात्रि का समय महादेव प्रकट हो गए और एक सामान्य से ब्राह्मण का रूप धारण किया। सुंदर त्रिपुंड लगाया, सामान्य से कुर्ता पहना, नीचे धोती पहनी, पहुंच गए हरिराम व्यास जी के द्वार पर। सेवक जनों से कहा कि भैया मैं गरीब ब्राह्मण हूं काशी का, शास्त्रार्थ करने नहीं आया हूं। हरिराम व्यास जी बड़े विद्वान हैं, उनको प्रणाम करने और उनसे कुछ जिज्ञासा पूछने आया। भीतर जाकर के कहा, बोले महाराज द्वार पर एक ब्राह्मण खड़ा है। हरिराम व्यास जी तुरंत बैठ के, बुलाओ भीतर बुलाओ। सामने बिठाया, दीनहीन से बन के गए बिल्कुल। एक बात कहें बंधुओं, भक्ति का फल क्या है? दीनता, दैन्यता, सरलता, सहजता, सौम्यता, ये भक्ति का फल है। क्षमा करें, बहुत लोगों को दंभ हो जाता है, भक्ति के बाद भी सौम्य नहीं बन पाते, सरल नहीं बन पाते। दीनता, और विशेष रूप से हमारे गौड़िया वैष्णव परंपरा में दीनता, बड़े बड़े महापुरुषों को हमने दीन देखा। दूर से ही पता चल जाता है कि ये गौड़िया वैष्णव है, उसकी दीनता से। आप देखो कभी गौड़िया वैष्णव जैसे देखेंगे सामने कोई महापुरुष आ रहे हैं तो वहीं लौट जाएंगे, अभी वो 100 हाथ दूर हैं, वहीं से ही दंडवत करेंगे। जरूरी नहीं पास आवे स्पर्श करें, ये उनकी परंपरा। महाप्रभु जी ने दैन्य सिखाया। भक्ति का फल क्या है? दीन होना, सरल होना। और आप सरल सौम्य दीन नहीं हो रहे हो तो भक्ति का दंभ कर रहे हो, भक्ति है नहीं। महादेव बड़े दीन बनकर के आए। हरिराम व्यास जी बोले, बताइए। 5 बैलगाड़ी और चलती थी उनके साथ में, उन 5 बैलगाड़ियों में केवल ग्रंथ होते थे। हरिराम व्यास जी बोले, जिस ग्रंथ पर हाथ रखोगे, भारतवर्ष के सारे ग्रंथ हैं मेरे पास, उसी ग्रंथ पर शास्त्रार्थ करूंगा, बताओ कौन सा ग्रंथ निकाल के लाऊं। महादेव बोले, उनको वहीं रहने दो,
मेरी एक जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा का समाधान कर दो। आप भी बताइए, समाधान लेने के लिए हरिराम व्यास के पास आए? ये तो किसी विद्यालय के अध्यापक से जाके पूछ लीजिएगा आप। मैं समाधान करने बैठा हूं यहां पर, मैं शास्त्रार्थ करने बैठा हूं। बोले नहीं, आप बड़े ज्ञानी हैं, तो मुझे लगा कि आपसे ही पूछ लेता हूं। जल्दी पूछो, क्या बात है? महादेव बोले, भगवान, विद्या का फल क्या है? आपने उत्तर दिया, विवेक। विवेक मतलब सही और गलत की पहचान, इसे विवेक कहते हैं। बोले विद्या का फल क्या है? बोले विवेक की प्राप्ति। और विवेक का मतलब क्या होता है? बोले सही और गलत की पहचान। महादेव बोले, क्या आपको विवेक हो गया? हरिराम व्यास जी बोले मतलब? बोले मतलब आप विद्वान क्यों बने थे? आपने इतने शास्त्रों को कंठस्थ क्यों किया था? उसके पीछे उद्देश्य क्या था? हरिराम व्यास जी कुछ नहीं बोले। बोले उद्देश्य था। महादेव बोले मैं बताऊं? ब्राह्मणों को हराना, उनके हृदय को पीड़ा पहुंचाना, उनके घर बार से सारी रोटी कपड़े को बंद करवा देना, उनकी दक्षिणाओं की आमदनी बंद करवा देना। आप इसलिए विद्वान बने हैं। दक्षिण से लेकर के उत्तर तक कितने ब्राह्मणों के घर उजाड़ दिया आपने अपनी विद्वत्ता से। आप जाते हैं और जाकर के उस ब्राह्मण को शास्त्रार्थ में हरा, और इतना ही नहीं, उसे हरा करके उसी से आप पत्र लिखवाते हैं कि मैं हरिराम व्यास जी से हार गया, और बेचारे की रोटी पानी बंद हो जाती है पूरी दुनिया में। यही आपका विवेक है। और क्षमा कीजिए, अगर भगवान ना करे आपकी 100 वर्ष की उम्र अगर हो गई, तो पूरे भारत में तो किसी विद्वान को आप छोड़ोगे ही नहीं, सबके घर की आजीविका बंद करा दोगे। क्या यही आपका विवेक है? सुन करके हरिराम व्यास जी घबरा गए और तुरंत हाथ पकड़ करके बोले, मैं बहुत ब्राह्मणों से मिला हूं, इतनी शीलता से, इतनी दैन्यता से अपनी बात को रख रहे हो, आप कोई दैव पुरुष हो। रूप बदल करके मेरे सामने आए हो, प्रत्यक्ष प्रकट हुई, आप कौन हो? इतने में ही ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंसम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम पयश मृगवराभीति हस्तम प्रसन्नम पद्मासीनं समन्ताः स्तुतममरगणे व्याधिकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं अखिलभयहरं पंचवक्रं त्रिनेत्रं। बोलो देवादिदेव महादेव शंकर भगवान की। प्रकट हो गए विश्वनाथ प्रभु सामने। अच्छा एक बात देखी बाबा, शंकर जी को संबंध तीनों रसिकंते हैं, हितरवंश महाप्रभु से भी, स्वामी श्री हरदास जी से भी, और हरिराम व्यास जी से भी। तीनों आचार्यों के पास महादेव आए। अभी अमृतसर में जो कथा थी उसमें बाबा ने कही भी ना कि महादेव की कृपा से ही ब्रज के रसिक बने हैं। महादेव प्रकट हो गए। आहा, जैसे ही देखा बिल्कुल मेरू पर्वत के समान स्वरूप, चरणों में गिर गए हरिराम व्यास जी। बोले जय जय महादेव, दंडवत प्रणाम। रुदन करने लगे, बोले मुझसे क्या भूल हो गई? तो महादेव ने सिर पे हाथ रखा और हरिराम व्यास ने ही कहा, क्या कहा? विशाखा, अरे प्यारी विशाखा। जैसे विशाखा शब्द सुना, नेत्र बंद हो गए हरिराम व्यास जी के। सहजी नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। प्रिया प्रियतम की ओझल सी झांकी दिखाई देने लगी। तुरंत बोले, महादेव ये नाम सुनकर के मुझे इतनी प्रसन्नता क्यों हो रही है? महादेव बोले, क्योंकि तुम विशाखा हो, आप अपने रूप को भूल रही हो विशाखा। आपका काम विश्व भर में घूम करके लोगों को हराना नहीं है, आपका काम तो वृंदावन का यश गाना है। आप विशाखा हो, वृंदावन महिमा गाने के लिए आई हो धराधाम पर। अब देरी मत करो, वृंदावन प्रस्थान करो। हरिराम व्यास जी व्याकुल हो गए। उसी समय निकल पड़े काशी से और वृंदावन नहीं गए सीधे। बहुत ध्यान से सुनना, वृंदावन नहीं गए, ओरछा गए।
और ओरछा में जाकर के बेतवा नदी के तट पर बैठ करके प्रतीक्षा कर रहे हैं कि एक बुलावा आ गया, एक और आ जाए। एक बुलावा और यदि मुझे व्रज का आ गया तो मैं समझ जाऊंगा कि मुझे व्रज जाना चाहिए। और मानो जैसे वो हरिराम व्यास जी स्वयं को दंड दे रहे हैं कि मैंने इतने वर्ष तक वृंदावन से वंचित रहा, अपने आप को दंडित कर रहे हैं। सीधे वृंदावन नहीं गए, ओरछा गए। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारे। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारे। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास ओ श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारे। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारे। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारे। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारे। श्यामा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे हमारे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय जिनकी कृपा दृष्टि से उत्सव खूब आनंद में भयो है, ऐसे हमारे पूज्य श्री गोरीलाल कुंज वाले पूज्य महाराज श्री को बारंबार प्रणाम, बारंबार वंदन। आपकी कृपा दृष्टि और छत्र छाया ते
बाबा के मनोरथ को ये सुंदर उत्सव याबार खूब आनंद सो मनो है, सबको खूब सुख मिलो है। आज कृपा करके हम सबके मध्य में श्री जटेरी धाम से भी पूज्य महाराज जी पधारे हैं। आपको भी बारंबार वंदन है, बारंबार प्रणाम है। गत वर्ष भी पूज्य महाराज जी को आगमन भयो और सुंदर कथा के मध्य में वीणा को श्रवण भयो, सबन को खूब आनंद भयो। ऐसे पूज्य महाराज जी पधारे, सब संत वृंद मंच पर विराजमान, उपस्थित सब ब्रजवासी गण, सबको जय श्री कृष्ण।